माँ अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करती। ना ठंड देखती है, ना गर्मी, ना धूप, ना छाँव। अपने बच्चों की खातिर माँ सब करती है। ऐसे ही रानो चिड़िया अपने बच्चों को पालने के लिए मुश्किल वक्त से लड़ रही थी। चिड़िया माँ को बढ़ती हुई ठंड से बहुत डर लग रहा था। गुड़िया बेटी, आज तो धूप भी नहीं निकली, आज रात बहुत ठंड होगी। मम्मा, लेकिन मुझे तो ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी मुझे भी अच्छा लगता था। जब आप अपने बच्चों की माँ बनोगी ना, तो आपको भी ये ठंड का मौसम अच्छा नहीं लगेगा। मम्मा, जब आप छोटी थी तब आपको ठंड अच्छी लगती थी? तो और क्या, मैं सारा सारा दिन ठंड में खेला करती थी। अच्छा, अब आप घर जाओ और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेना, मैं काम पर जा रही हूँ। गुड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर काम करने चली जाती है। पेड़ों पर हल्की हल्की बर्फ की तह जमने लगी थी, जो इस बात का संकेत था कि रात और भी ठंडी आने वाली है। मम्मा चिड़िया कव्वे के घर जाकर सबसे पहले रात के बर्तन धोया करती थी। मम्मा चिड़िया जैसे ही टूटी खोलती है तो टूटी से बर्फ की तरह का ठंडा पानी निकलता है, जिसे पंख लगाने को मम्मा चिड़िया का दिल नहीं कर रहा था। अब धो भी लो, यह पानी ऐसे ही जाया करती जाओगी। मालकिन, अगर इन ठंड के दिनों में बर्तन धोने के लिए आप मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दिया करें तो। काम वाली हो, महारानी नहीं हो जो मैं तुम्हें गर्म पानी दूं। काम करो काम, ये उल्टे सीधे सवाल मुझसे ना किया करो। मम्मा चिड़िया बर्तन धो लेती है और रसोई में जाकर गोरी और उसके परिवार के लिए नाश्ता बनाने लगती है। अब कहीं जाकर मम्मा चिड़िया को थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि रसोई में आग जल रही थी, इसलिए रसोई में मम्मा चिड़िया को थोड़ी गर्माइश मिलती है। ये रहा आप सबका नाश्ता। गोरी कव्वी उबला हुआ अंडा अपने बेटे को देते हुए रानो चिड़िया से कहती है, अब जाओ और जाकर झाड़ू पोछा कर लो, यहाँ खड़ी हमारा मुँह क्या देख रही हो। मालकिन, एक चाय का कप तो आप मुझे दे दिया करें। जो तुम्हें चाय देता है वहाँ चली जाओ। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसी ही बात की थी। मम्मा चिड़िया जाकर अपना काम करने लगती है। मम्मा चिड़िया जब काम से फारिग होती है तो घर जाने की तैयारी करती है। कल थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी माँ और बहन आ रही है, काम ज्यादा होगा। ठीक है मालकिन, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानो चिड़िया घर चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को कबूतर मिलता है। कबूतर के पास एक गाय थी, वो अपनी गाय को घास खिला रहा था। रानो चिड़िया, बात सुनो। कबूतर भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ रानो, मुझे एक काम वाले की जरूरत है जो हर रोज सुबह सवेरे मेरी गाय का दूध निकाल दिया करे। बदले में मैं उसे दूध भी दिया करूँगा और पैसे भी। ठीक है कबूतर भैया, मैं पूछूंगी किसी से। चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज तो कड़ाके की ठंड थी। मम्मा, आप ऐसी ठंड में कैसे काम करती हैं? जब मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है तो मैं अपनी बेटी को याद कर लेती हूँ और फिर मेरी ठंड दूर हो जाती है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। क्या मेरे नाम में हीटर लगा हुआ है मम्मा? बातें करते करते दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ ही छोड़कर गोरी कव्वी के यहाँ काम पर निकल जाती है। आज तो ठंड कल से भी ज्यादा थी और आज काम भी ज्यादा था। चिड़िया, अच्छा हुआ जो तुम टाइम पर आ गई। घर की सफाई कर लो जल्दी से, माँ और मेरी बहन आने ही वाली होंगी। मालकिन, क्या मैं थोड़ी देर अपने पंख गर्म कर लूं? एक तो हर वक्त तुम ठंड ठंड ही करती रहती हो, लगता है तुम अब बूढ़ी हो गई हो। काम नहीं होगा तुमसे अब, मुझे किसी और काम वाली को देखना ही होगा। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? काम तो मैं कर रही हूँ। चिड़िया काम में लग जाती है। चिड़िया का कामता हुआ पंख शीशे के ग्लास से लग जाता है। गिलास गिरता है और टूट जाता है। गोरी कव्वी भागी भागी वहाँ आती है और मम्मा चिड़िया जल्दी से कांच उठाने लगती है। एक कांच की नोक मम्मा चिड़िया के पंख में चुभ जाती है। लो, तोड़ दिया, शुरुआत कर दी नुकसान से मेरे दिन की। मालकिन, ठंड की वजह से पंख काम नहीं कर रहे थे। फिर वही ठंड, जाओ चली जाओ मेरे घर से और कहीं और काम कर लो जाकर। मुझे तुम्हारे जैसी काम वाली की जरूरत नहीं है। मालकिन, कृपया करें, एक कांच का गिलास ही तो टूटा है। लेकिन गोरी कव्वी चिड़िया की एक नहीं सुनती और उसे अपने घर से निकाल देती है। मम्मा चिड़िया परेशान हाल घर वापस जा रही थी कि उसे कबूतर की बात याद आती है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भैया, कल आपने मुझे काम वाली से बात करने का कहा था। हाँ हाँ, मिली क्या कोई काम वाली? हाँ, मैं ही आपके यहाँ काम करूँगी।
मैं आपकी गाय का दूध भी निकाल दिया करूँगी और आपके घर के बाकी के काम भी कर दिया करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है रानो, आपसे बढ़कर मुझे कौन। फिर रानो चिड़िया कबूतर के पास काम पर लग जाती है। मम्मा चिड़िया सबसे पहले कबूतर की गाय का दूध निकालती है। बाल्टी में दूध डालकर मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाकर रखती है और घर के दूसरे काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज तो बहुत ठंड थी, कल से भी ज्यादा। मम्मा, आप हर रोज ऐसे ही कहती हैं, लेकिन मुझे तो घर में जरा भी ठंड नहीं लगती। पागल, आप तो घर में रहती हो, बाहर जाकर देखो कितनी ठंड है। उस दिन मम्मा चिड़िया के घर में दूध भी था, इसलिए मम्मा चिड़िया रात को चाय बनाती है, 1 कप अपने लिए और 1 कप अपनी बेटी के लिए। अच्छा ही हुआ जो गोरी कव्वी से मेरी जान छूट गई। कबूतर के घर का काम भी थोड़ा है और चाय के लिए दूध भी मिलता रहेगा। लेकिन शायद मम्मा चिड़िया की किस्मत में इतना भी सुख ना था। जब दूसरे दिन मम्मा चिड़िया गाय का दूध निकाल कर रखती है और खुद गाय के लिए घास लेने जाती है, तो पीछे से काली बिल्ली आ जाती है। काली बिल्ली बाल्टी से दूध पीने लगती है, बाल्टी गिर जाती है और बाकी का सारा दूध बह जाता है। छी छी, भाग भाग जाओ यहाँ से, काली बिल्ली कहेंगी। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, गोरी कव्वी सच ही कहती थी, तुमसे अब काम नहीं होता, तुम अब बूढ़ी हो गई हो, पंख काम नहीं करते अब तुम्हारे। क्या मतलब कबूतर भैया? दूध तो काली बिल्ली ने गिराया है। लेकिन यहाँ तो काली बिल्ली नहीं है, झूठ मत बोलो, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। निराश होकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया का दिल बहुत उदास हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो उड़ती उड़ती दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। बहुत मुश्किल है, ऐसे हालात में अपनी बेटी का पालन पोषण करना मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। मुझे कमजोर और गरीब देखकर कोई भी मुझे इज्जत नहीं देता। जिसका दिल करता है मुझे धुतकार देता है। मैं भी अब कोई दूसरा काम करूँगी, कुछ ऐसा काम जिसमें मुझे किसी की नौकरी ना करनी पड़े। मम्मा चिड़िया एक नई सोच और जज्बे के साथ घर वापस जाती है और फिर दूसरे दिन कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे 2 लीटर दूध दे दें। क्या पैसे हैं तुम्हारे पास चिड़िया? हाँ कबूतर भैया, जो पैसे मुझे आपने कल दिए थे वो मेरे पास ही हैं। मम्मा चिड़िया कबूतर से 2 लीटर दूध लेकर अपने घर के पास पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ जाती है और गरम गरम चाय बेचने लगती है। चाय चाय, गरम गरम चाय, ठंड में बजाए मेरी गरम गरम चाय। गरम चाय का सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है और पहले ही दिन रानो चिड़िया को दुगना मुनाफा होता है। मम्मा चिड़िया दूसरे दिन कुछ दूध ज्यादा लाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया का काम बढ़ता रहता है और वो अपने लिए एक ढाबा बना लेती है, जिसमें चाय के साथ नाश्ता जैसे हलवा पूरी और चने का काम भी शुरू करती है। ऐसे मम्मा चिड़िया को सफलता मिलती है और मम्मा चिड़िया की जिंदगी में सुख और आराम आ जाता है। अब मम्मा चिड़िया को किसी की डांट का कोई डर न होता था, क्योंकि वो अपना काम करती थी। धूप हो या छाँव, सर्दी या गर्मी, कैसा भी मौसम हो, पक्षियों को अपने और अपने परिवार के लिए भोजन तो लाना ही होता है। ऐसे ही आज भी तेज बारिश में चिड़िया, तोता, कौवा और कबूतर अपना भोजन लेने निकले हुए थे। ऐसे मौसम में भोजन ढूंढना कोई आसान काम नहीं। वो सब उड़ते उड़ते जंगल के बाहर वाले हिस्से की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां से इंसानों की बस्ती भी नजर आ रही थी। कौवे भैया, जंगल के इस हिस्से में तो इंसानों का आना जाना है और मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। चिड़िया, वो देखो सामने मीठे मीठे फल हैं। चलो हम सब वो फल लेकर जल्दी से यहाँ से वापस चले जाते हैं। मौसम अच्छा है, ऐसे मौसम में तो किसी पक्षी का शिकार करने को मन कर रहा है। जंगल में जाता हूँ और अपनी किस्मत आजमाता हूँ। ये सोचते हुए वो शिकारी अपना तीर कमान उठाता है और जंगल की तरफ बढ़ता है।
जल्दी करो दोस्तों, मुझे किसी के आने की आवाज आ रही है। नहीं दोस्त, यहाँ कोई नहीं है। हवा से पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं और कोई आवाज नहीं है। इतने में एक तीर तेजी से आता है और पक्षियों के ऊपर से होता हुआ गुजर जाता है। भागो भागो, शिकारी आ गया। शिकारी आ गया, शिकारी आ गया। वो सब वहाँ से भागते हैं, कोई आगे तो कोई पीछे, मगर एक तीर सीधा आकर मिट्ठू तोते के पंख पर लगता है। मिट्ठू का पंख घायल हो जाता है और मिट्ठू गिर जाता है। शिकारी अभी थोड़ी दूर था। दूसरे पक्षी डर के मारे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मिट्ठू उठो उठो मिट्ठू, उड़ने की कोशिश करो, वरना वो शिकारी तुम्हें पकड़कर ले जाएगा। मैं उड़ नहीं सकता, मेरा पंख घायल है। आप जाएं यहाँ से। मेरे साथ साथ वो शिकारी आप सबको भी पकड़ लेगा। एक और तीर सीधा चिड़िया की तरफ बढ़ रहा था। पीछे से कबूतर आकर चिड़िया को एक तरफ धक्का देते हुए उसे बचा लेता है। आप जाइए यहाँ से। फिर वो सब बहुत दुखी दिल के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तो मिट्ठू तोता हाथ लगा है, मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। शिकारी मिट्ठू को उठा लेता है। घर जाकर इसे पिंजरे में बंद करता हूँ और फिर कल इसे बेच दूंगा। फिर वो शिकारी मिट्ठू को साथ लेकर वापस चला जाता है। घर जाकर शिकारी मिट्ठू को पिंजरे में कैद करके एक पेड़ के साथ लटका देता है। मिट्ठू पिंजरे में रो रहा था। शिकारी, मुझे आजाद कर दो, मेरा मन घबरा रहा है, मैं यहाँ कैद में मर जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मरने के बाद मेरे किसी काम नहीं आओगे। मैं अभी तुम्हारे पंख पर दवा लगाता हूँ। पीपल के बड़े पेड़ के नीचे मिट्ठू के सभी दोस्त रो रहे थे। वो शिकारी कल मिट्ठू को कहीं बेच देगा, मुझे इंसानों का अच्छे से पता है। हमारे पास आज की रात है, अगर हम किसी तरह मिट्ठू को आजाद करा लें तो मिट्ठू बच सकता है। उसने जरूर मिट्ठू को पिंजरे में कैद किया होगा। हमें छमछम चाचा के पास जाना होगा, छमछम चाचा ही पिंजरे को तोड़ सकता है। बारिश भी रुक जाती है और वो तीनों दोस्त छमछम चाचा की तरफ जाते हैं। रात हो गई थी, अंधेरा बढ़ रहा था। मैं अपना हथौड़ा उठा लूं और लोहा काटने वाली आरी भी। छमछम चाचा जल्दी करें, समय बहुत कम है। फिर छमछम चाचा अपना सामान उठाता है और वो सब रात के अंधेरे में इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। कालू कौवा शिकारी के घर में एक बड़े पेड़ पर बैठकर शिकारी पर नजर रखता है। शिकारी सोया हुआ था। छमछम चाचा अपनी तेज आरी और हथौड़े से पिंजरे को तोड़ना शुरू करता है। चिड़िया और कबूतर बहुत डरे हुए थे। वो कल मुझे बेचने वाला है, ये इंसान बहुत लालची होते हैं। कुछ टूटने की आवाज सुनकर शिकारी भी जाग जाता है। कोई है पिंजरे के पास, कोई है, कौन हो? शिकारी उठकर पिंजरे की तरफ जाता है। शिकारी उठ गया, शिकारी उठ गया।
ऐसा कहते हुए कालू कौवा पीछे से जाकर शिकारी के सर में चोंच से हमला करता है। जैसे ही शिकारी पीछे मुड़कर देखता है तो वो गिर जाता है। पिंजरा भी टूट चुका था। सब पक्षी अपने दोस्त मिट्ठू को सुरक्षित पिंजरे से निकालकर वहां से भाग जाते हैं। मिट्ठू बच गया था। मिट्ठू के दोस्तों ने अपने दोस्त को शिकारी से बचा लिया था। वो सब सुरक्षित वापस पहुंच जाते हैं। वो सब चिड़िया के घर में ही रात गुजारते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वो शिकारी हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो सबको मार देगा। वो बहुत जालिम है। हमें उस शिकारी से बहुत सावधान रहना होगा। सुबह हो जाती है। वो सब तैयार थे शिकारी को चुनौती देने के लिए। रोकना होगा। हमें उस शिकारी को जंगल में आने से रोकना होगा। जो उसने मेरे साथ किया वो हम अपने बच्चों के साथ नहीं होने देंगे। तो फिर चलो सब मिलकर योजना पर काम शुरू करते हैं। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। यही रास्ता है। इसी रास्ते से शिकारी जंगल में आता है। तो फिर शुरू करो काम। फिर वो सब मिलकर काम शुरू करते हैं। वो रास्ते के दरमियान में एक गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। जल्द ही वो सब जंगल के रास्ते में एक गड्ढा खोद लेते हैं। सूखी हुई कमजोर लकड़ियाँ और कुछ पत्ते लाना होंगे अब हमें। मैं पत्ते लेकर आती हूँ और आप सब सूखी लकड़ियाँ लाएं। वो फिर से काम शुरू करते हैं और फिर वो उस गड्ढे को लकड़ियों और सूखे पत्तों से ढांप देते हैं। अब इंतजार करना होगा। वो शिकारी बहुत गुस्से में होगा क्योंकि हमने अपने मिट्ठू को उसकी कैद से आजाद जो करवा लिया। वो आ गया। सब छुप जाओ। शिकारी आ गया है। फिर वो सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आज नहीं छोड़ूंगा। वो बदमाश पक्षी मेरे हाथ आए मिट्ठू को छुड़वा कर ले गए। ऐसे खुद से बातें करता हुआ शिकारी आगे बढ़ रहा था। शिकारी को पता ही नहीं चलता कि आगे रास्ते में एक गड्ढा है। जैसे ही शिकारी वहां पहुंचता है वो सीधा गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं यहाँ हूँ। मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। ये देखकर पक्षी सुख की सांस लेते हैं। दोस्तों काम पूरा हुआ। अब इस शिकारी को शेर खान या कोई भेड़िया ही खाएगा। फिर वो सब पक्षी खुशी खुशी घरों को वापस चले जाते हैं। पक्षियों ने मिलकर काम किया और बड़ी समस्या का हल ढूंढ लिया। प्यारे दोस्तों, योजना बनाने से और मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुसीबत का हल निकल सकता है। आपका धन्यवाद।